अगर आपका भी सपना है हिमाचल प्रदेश के टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो उसमें एडमिशन कैसे मिलेगा, कहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और कौन कौन से बच्चे वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तमाम प्रकार की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये भी मिलने वाली है कि रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग से लगाकर एंड जब तक आपका फी पेमेंट होकर प्रिंट आपके हाथ में नहीं आ जाए तब तक की क्या प्रोसेस रहने वाली है, लाइव प्रोसेस इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीएसके पालमपुर की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मेंशन है। अब काफी बच्चों के माइंड में दो क्वेश्चन होते हैं कि सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कौन कौन से बच्चे ले सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में ये एक स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। एज यू नाउ कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 80% सीटों पर एडमिशन स्टेट काउंसलिंग से और 20% सीटों पर एडमिशन आईसीआर काउंसलिंग से होता है। अब 20% सीटें आईसीआर काउंसलिंग होगी तो छोड़ दो, 80% सीटों में भी दो कैटेगरीज आपको दी गई है जिसमें ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं। इसमें एडमिशन, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, इसमें एडमिशन आपको जो सीयूईटी का मार्क्स होते हैं उनके बेस पे मिलने वाले। उनमें दो कैटेगरी है, एक सेल्फ फाइनेंस सीट की और एक आपकी रेगुलर नॉर्मल सीट की। रेगुलर या फिर नॉर्मल सीट जो है उसके ऊपर सिर्फ हिमाचल प्रदेश के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस की सीट है, ठीक है, जिसका फीस थोड़ा ज्यादा रहता है, उसमें हिमाचल प्रदेश और इंडिया के जितने भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं सीयूईटी के मार्क्स के बेस पे आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज है जहां पे 12th के बेसिस पे आपको एडमिशन है मिलता है, उसके लिए मैंने एक डिटेल लाइव सेशन भी ले रखा है, उनमें जाके आप जरूर देखिएगा। अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, .ac.in। इसके ऊपर जैसे ही जाओगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। एडमिशन 2025-26 पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये प्रोसीजर पूरा खुल के आता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी पूरे इंफॉर्मेशन ब्राउज़र को पढ़ सकते हैं, या फिर आप अगर सारी चीजें जानते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो क्लिक किया, आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं और जिन्होंने यहाँ पे गलतियां कर दी है वापस से कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ तो सारी चीजें आप न्यू अपडेट करो, बाकी पुरानी आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है, जैसे किसी का नाम है, कोई भी नाम है, ठीक है, आपका नाम है वरुण चौधरी, तो आपको वरुण डालना है फर्स्ट नेम में, चौधरी डालना है आपको सेकंड में। जो भी आपका नाम है फर्स्ट में और लास्ट नेम में है वो आराम से डाल के मोबाइल नंबर डालना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। उसके अलावा किसी का नाम जैसे वरुण है तो सिर्फ वरुण ही रखना है, लास्ट नाम में कोई आपका कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ईमेल एड्रेस डाल दिया, पासवर्ड आपको अच्छे से बनाने, जो भी पासवर्ड आप लोगों को बनाने अपने अकॉर्डिंग अच्छे से पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्ट डोमिसाइल। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो हिमाचल, एक नॉन हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के बच्चे वो सेल्फ फाइनेंस को और रेगुलर सीट दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे नॉन हिमाचल के हैं या फिर इंडिया के हिमाचल प्रदेश को छोड़ के किसी भी स्टेट से हैं तो उनको सिर्फ सेल्फ फाइनेंस सीट पे ही एडमिशन मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के बच्चों को, मान लो कोई बच्चा अगर हिमाचल प्रदेश का है तो हिमाचल प्रदेश को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट कैटेगरी में जैसे ही जाएगा तो मान लो ग्रेजुएशन के लिए है तो आपको अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है कि आपका जन्म है वो कब हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे डालने के बाद में अगला ऑप्शन आपके पास में आता है सिलेक्ट प्रोग्राम। जैसे आप सिलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो मान लो आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में, ठीक है, ये हो गया रेगुलर सीट में। सेल्फ फाइनेंस में लेना है तो आपको सेल्फ फाइनेंस भी कर लिया। अब मेरी बात समझना, काफी बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं मुझे तो सिर्फ रेगुलर सीट पे ही एडमिशन लेना है। भाई यहाँ पे थोड़ी फीस है, अगर आप रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस सेलेक्ट करोगे तो ज्यादा लग सकती है, लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना बाद में ये चीजें सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपने अगर यहाँ रेगुलर सेलेक्ट कर ली, बाद में सोचोगे मेरा रेगुलर सीट पे सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं सेल्फ फाइनेंस सीट पे सिलेक्शन ले लूं, नहीं। अगर आपको बाद में ये चीज सोचनी है तो पहले यहाँ से सेलेक्ट करके जाना है, वरना पछताओगे आगे जाके, कुछ भी होने वाला नहीं है। लास्ट ईयर यही प्रॉब्लम बच्चों के साथ में हुई, लास्ट में जब सिलेक्शन नहीं होता है तब जाके आंखों में से आंसू निकलते हैं, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। उन्हीं चीजों से आप लोगों को हम अवेयर करवाना चाहते हैं। कोई भी रजिस्टर, देखो मेरी बात सुनो, आपने तैयारी की, नंबर लेके आए, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो आप छोटी छोटी गलतियां करते हो ना, ये गलतियां आपको तोड़ देती है, ये गलतियों की वजह से आप बहुत पीछे रह जाते हैं।
तो किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पे आपको ये चीजें हैं वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। जैसे बीटेक किसी बच्चे को चाहिए, कितने भी आपको कोर्स चाहिए उसमें आप रेगुलर सेल्फ फाइनेंस, हिमाचल वालों को तो रेगुलर सेल्फ फाइनेंस दोनों सेलेक्ट करना ही है। नॉन हिमाचल वालों को यहाँ पर आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है आप सेल्फ फाइनेंस पे ही सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कोर्स आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये कोर्स आप लोगों को सेलेक्ट करने के बाद में आपको करना है सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके पास में ओटीपी आएगी, ठीक है, मेल आ जाएगा आपके पास में, आपकी आईडी और पासवर्ड क्रिएट जो आपने किए हैं उसमें आगे बात करते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे हैं सर इन चीजों में थोड़ी दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है। तो मेरे भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एग्री कैपिटल ने मेंटरशिप का प्रोग्राम है वो लॉन्च कर दिया है। घर बैठे आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर है वो करके दी जाएगी, चाहे आईसीआर हो, चाहे पालमपुर की हो, चाहे किसी भी स्टेट की काउंसलिंग हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एग्री कैपिटल का पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इस काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर जो आपका सीएसके पालमपुर, सेपरेटली मैं यहाँ पे बात सीएसके पालमपुर का वीडियो बना रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। अगर सिर्फ आपको इसमें एडमिशन लेना है, आप हमारे से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसीजर तो डन करके दिया ही जाएगा घर बैठे बैठे। उसके साथ साथ में आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर वे में गाइडेंस मिलेगा, हर एक चीज को डिटेल से समझाया जाएगा ताकि इन फ्यूचर कोई भी आपको मिस्टेक करनी ना पड़े। किसी भी बच्चे को अपनी काउंसलिंग अगर अच्छे से करवानी है, काउंसलिंग में कोई भी गलती नहीं करनी है, तो विदाउट एनी डिले आप एग्री कैपिटल की इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको 100% हेल्प मिलने वाली है। कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9214005895 पर मैसेज करके आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में इनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आता है, तो साइन इन पे क्लिक कर लेना है। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन में, यहाँ लॉगिन में जो ईमेल आईडी आपने डाली वो और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो डाल के आपको साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करोगे तो आपके सामने आपका जो डैशबोर्ड है खुल के ओपन हो जाएगा। ये सारी चीजें जहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स है वो फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स में ये सारी चीजें आपको अपना नाम, जेंडर, आधार कार्ड, सब कैटेगरी, ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह ये सारी चीजें, और उसके बाद में आपका जो एड्रेस है वो चीजें आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे सारी चीजें ये फिल कर दी है, अल्टरनेट ईमेल भी डाल सकते हो। ये सारी चीजें फिल करने के बाद में आपको अपनी अलग अलग है वो सारे एड्रेस वगैरह डाल दिया, ठीक है। एड्रेस वगैरह डालने के बाद में अगला आपका आता है पेरेंट्स का डिटेल। आप लोगों को पेरेंट्स का डिटेल डालना है, मोबाइल नंबर डाल दो, और ये जो आपको स्टार में दे रखा है ना चीजें कि ये आपकी कंपलसरी है, जो स्टार लगा वो तो डालना ही है। बाकी अगर आप नहीं भी डालना चाहते हो तो भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीजें डाल के आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करके हम जानते हैं कि अगले स्टेप पे हम लोगों को क्या फिल करना है और कैसे हमारी अगली काउंसलिंग का प्रोसेस है वो चलने वाला है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, तो चलते हैं हम अगले स्टेप में। डाल दिया, ठीक है। एड्रेस वगैरह डालने के बाद में अगला आपका आता है पेरेंट्स का डिटेल। आप लोगों को पेरेंट्स का डिटेल डालना है, मोबाइल नंबर डाल दो, और ये जो आपको स्टार में दे रखा है ना चीजें कि ये आपकी कंपलसरी है, जो स्टार लगा वो तो डालना ही है। बाकी अगर आप नहीं भी डालना चाहते हो तो भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीजें डाल के आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करके हम जानते हैं कि अगले स्टेप पे हम लोगों को क्या फिल करना है और कैसे हमारी अगली काउंसलिंग का प्रोसेस है वो चलने वाला है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, तो चलते हैं हम अगले स्टेप में। जैसे ही आप अगले स्टेप में आओगे तो अगले स्टेप में आपके सामने रिजल्ट वाला ये जो एजुकेशनल डिटेल है ये फिल करना है। इसमें मतलब आपके टोटल कितने मार्क्स आए, कितने में से 12th का यहाँ पे डिटेल्स आपको डालना है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। और एडिशनल अगर आपके पास में कोई कोर्स है तो वो आप लोगों को यहाँ पे डालना है। ये सारी चीजें डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, सेव करना, पहले सेव करके आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है मेरे भाई। ये नेक्स्ट करने के बाद में अगला अब ये जो रिजल्ट वाला पार्ट है ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे सीधा लिखा है कि टेस्ट स्कोर कैन नॉट बी एडिटेड वंस सबमिटेड। एक बार स्कोर सबमिट करने के बाद में वापस से आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बीबीएससी के लिए एडमिशन लेते हैं तो आपको नीट क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, अदरवाइज आपको सीयूईटी नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो फिल करना होगा। सीयूईटी नॉर्मलाइज्ड स्कोर आप लोगों का ऑलरेडी हो चुका, परेशान मत होना। जो आपका स्कोर आ रहा है, जो आपके फिगर में स्कोर आ रहा है, जो भी आ रहा है 150 नंबर 250 में से कितना स्कोर आ रहा है वो आप लोगों को यहाँ पे डालना है। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर डालना है। रोल नंबर में आपका जो भी आगे स्टेट का आरजे वगैरह जो भी लिखा आता है वो नहीं डालना, सीधा रोल नंबर डालना है, क्योंकि वो आप यहाँ पे ट्राई करोगे ना
जैसे यहाँ आरजे लिखोगे, कोई भी आपका वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जो रोल नंबर होंगे वो डालना। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है आपके सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन को लेके। काफी बच्चे जो पीसीएम से है, पीसीएम डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। जो आपके पीसीबी से है, पीसीबी डाल दिया। जो बच्चे पीसीएमबी से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, उससे वो डाल दिया। पीसीएमबी से वो डाल दिया। लेकिन जो बच्चे एबीसी ग्रुप से है वो क्या डाले, तो उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर डालना है। फिजिक्स के स्कोर में आपको 0 कर देना है। उसके अलावा आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में जो आप लोगों का स्कोर है वो डालना है। फिर आपको क्या करना है, ईयर ऑफ पासिंग में आपको 2025 डाल देना है, क्योंकि इसी बार। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में। डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट 12th क्लास का, 12th का मार्कशीट अपलोड कर दिया। मार्कशीट सर्टिफिकेट वो एक ही चीज होती है, काफी बच्चों का सर्टिफिकेट अलग होता है, तो पीडीएफ में मर्ज करके अपलोड कर देना है। पासवर्ड साइज फोटो, जो स्टार लगे वो तो कंपलसरी है ही सबके लिए, लेकिन जिन बच्चों ने गैप सर्टिफिकेट लिया है, जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो डालना है। उसके बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट और सिग्नेचर है वो फोटो सिग्नेचर वगैरह आपको अपलोड कर देना है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में, जेपीजी फॉर्मेट में ऊपर दे रखा है। जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में लिखा है पासवर्ड, फोटो और सिग्नेचर, ठीक है। बाकी आपको सारा क्या करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रख लेना। ये सारी चीजें करने के बाद में आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम के लिए आपको जाना है। बैचलर ऑफ साइंसेस के लिए जाना है तो आप एसएफएस सीट के लिए कर दो, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस अगर आप राजस्थान या फिर किसी अदर स्टेट से हो, हिमाचल के अलावा, तो सेल्फ फाइनेंस। और जो बच्चे हिमाचल से हैं उनको सेल्फ फाइनेंस और नॉन सेल्फ फाइनेंस दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अंडरटेकिंग को यस करके आपको प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फी पे करना है। और फी पे करने के बाद में आपके पास में प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। इजी सा प्रोसेस था, कोई बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं था, आप इजी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर एक चीज के बारे में, हर एक डाउट का सॉल्यूशन मिलने वाला विदाउट एनी डिले। आज ही ज्वाइन करें एग्री कैपिटल की इस मेंटरशिप प्रोग्राम को। मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9214005895 पर मैसेज करके आप सीएसके पालमपुर के नाम से इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जो भी एक लंबे टाइम से डाउट आ रहे थे वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलता हूं जल्दी आप लोगों से एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी वीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।